हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग बिहार डिलेट के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास करेंगे दोस्त। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लाए हैं आपको सामने। जितना भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन, सब बिहार डिलेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। हिंदी में जैसे भेद से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे बिहार डिलेट का किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बोलता है कि कार्य के अनुसार ऊपर अभी नहीं आपको ध्यान देना है दोस्त। अभी हम जहाँ जहाँ हमको बताएंगे सिर्फ वहाँ ध्यान दीजिए। कार्य के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। देखिए, कार्य के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कार्य के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्त? दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो आप जान गए होंगे कि कार्य के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं। चलिए, दूसरा जो मेन क्वेश्चन है, देखे यहाँ इस पे आपको समझना है, गौर फरमाना है। यहाँ के अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार बिहार डिलेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्त। इसे कम से कम आपसे 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, अलंकार के कितने भेद हैं। तो अलंकार के 3 भेद होता है। अलंकार के कितना भेद होता है दोस्त? 3 भेद होता है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब देखिए, अलंकार के गो भेद हो गया। तो अलंकार के 3 गो भेद हो गया। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार के भेद भी एग्जाम में आपसे बोला है, आया है। तो शब्दालंकार के गो भेद हो जाता है दोस्त। शब्दालंकार के 3 भेद होता है। अनुप्रास अलंकार, यामक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये हो जाता है शब्दालंकार के भेद। और फिर अनुप्रास अलंकार के देता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होता है। कितना भेद दोस्त? 5 भेद होता है। देखिए, ऊपर में यही हम आपको लिखे हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला होता है सेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाट्यानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास, चौथा अन्यत्यानुप्रास। ये हो जाता है अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अलंकार के बोलेगा कि अलंकार के कितने भेद। तो अलंकार के 3 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। और फिर बोलेगा आपको शब्दालंकार के कितने भेद। तो शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यामक अलंकार, श्लेष अलंकार। और फिर बोलेगा अनुप्रास अलंकार के अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की व्यंजना के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजना के 2 भेद होते हैं दोस्त। एक होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है अर्थी व्यंजना। चलिए आगे देखिए। पदबंध है कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो पदबंध के 5 गो भेद होता है दोस्त। देखिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। 5 गो होता है। पदबंध से आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन आया है कि कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए, आपको याद रहेगा तभी बना पाइएगा, याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। समास पदबंध देखिए नहीं होता है, क्रिया पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध भी होता है, लेकिन ये समास पदबंध नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। वाच के कितने भेद हैं। वाच के कितने भेद हैं दोस्तों? वाच के 3 भेद होते हैं। कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 3 होते हैं। आपको इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में 2 ही होते हैं, वॉइस, एक्टिव, पैसिव। लेकिन यहाँ हिंदी में बात के हो जाता है 3 गो। अगला देखिए, सवैया में कितने चरण होते हैं। तो सवैया में 4 गो चरण होता है। 22 से कहाँ तक होता है? 22 से 26 तक होता है सवैया में चरण। चलिए
यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। अब आगे आइए, अगला है कि सांद के कितने अंग होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि सांद के कितने अंग होते हैं। कि बहुत लोचा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कम से कम हमको आधा घंटा टाइम वेस्ट हुआ है आपके सामने बढ़िया से बतलाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। सांद के कितने अंग होते हैं, तो देखिए इसमें क्या किया गया कि सांद के कितने अंग होते हैं। ये आपको 2 शिफ्ट में आया क्वेश्चन। पहला आया है 10 से 2023 को, सेकंड शिफ्ट में आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम आपको डेट बता रहे हैं 10 से 2023 में, मैंने 10 तारीख से जून 2023 को, सेकंड शिफ्ट वाला में। और यही क्वेश्चन एक आया था 16 नवंबर 2022 को, 16/9/2022 थर्ड शिफ्ट में आया था। तो देखिए पहला था कि सांद के कितने अंग होते हैं। तो ये जो 10 वाला में आया था 10 जून 2023 वाला में, तो इसमें आपको ऑप्शन में 9 नहीं दिया गया था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। तो सांद के कितने अंग होते हैं, तो 7 के हो जाएंगे, सांद के हो जाएंगे 8 अंग। गति, यति, मात्रा, वार, तुक, लय, गणना, पद, यहाँ तक हो जाएगा क्लियर दोस्त। यही हो जाएगा 8 अंग। लेकिन अगला देखा जाए तो 16 नवंबर 2022 में यही क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया था। वहाँ ऑप्शन में आपको 8 भी था और 9 भी था। तो जब 9 रहेगा तो ऑप्शन में हम सांद के कितने अंग होते हैं, तो ऑप्शन में 9 रहेगा तो 9 मारना है। ऑप्शन में 9 नहीं रहेगा, 8 रहेगा तो 8 मारना है। क्योंकि 9 गो होता है, एक चालन हो जाता है, तो चालन के ला के गो हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। तो ये देखिए यही क्वेश्चन 2 आया है, एक 16 नवंबर 2022 में आया था, जिसमें 9 आंसर देता है चालन के लगा के। और इस 10 तारीख से 6ठा महीना 2023 वाला में आपको ऑप्शन में ही 9 नहीं दिया गया था, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन में 9 रहेगा तो 9 हो जाएगा। अब आप लोग का नाम रहेगा कि दोनों रहेगा, तब जब इससे 8 भी रहे 9 भी रहे तो आप 9 भी मारिएगा। चलिए आशा करता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला है कि अभिनव गुप्त के अनुसार रास के कितने प्रकार हैं, तो कितना प्रकार हो जाएगा दोस्त, 9 प्रकार। रास के कितना प्रकार, 9 प्रकार। अगला है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। चलिए अगला ये 12 नंबर क्वेश्चन, आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितना है दोस्त, 6 है। स्वर संधि के कितने भेद हुए, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितना हो जाएगा, 10। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या होता है 33। कितना होता है दोस्त, 33। विभावा के कितने भेद होते हैं, तो विभावा के 2 गो भेद होते हैं, एक होता है लंबन और एक होता है उद्दीपन। चलिए अगला ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं दोस्त, आपको याद होना चाहिए। कर्ता के चिन्ह भी, कारक चिन्ह भी, कर्ता ने कर्म को कारण से, ऐसे करके आप याद रखिएगा। अगला तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता वाला सुरा के कर्म से होता है, कर्म से कारण, कारण अपदान, संप्रदान, ये सब होता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। अगला है काव्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं, तो एक 2 भेद होता है। सांद के कितने, सांद देखिए सांद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से सांद कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना प्रकार के होता है दोस्त, ये हो जाएगा आपको 4 प्रकार के। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्त, बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।
अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट के लेना है दोस्त तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आप इतना में स्क्रीनशॉट के ले लीजिए बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा, वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।